प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। प्रगति शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई महीनों से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है और क्लास B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठचर्या। आपको मैंने ज्ञान के बारे में बता दिया है, पाठचर्या के बारे में बता दिया है कि पाठचर्या एक विषय वस्तु है जो अपन उपयोग में लेते हैं, उसके बारे में आपको अध्ययन करवा दिया गया है। फिर उसके बाद अपना टॉपिक है शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य। शिक्षा के बारे में आपको मैंने बताया है कि शिक्षा होती है शिक्षा जो आप घर पे बैठकर अब अध्ययन कर रहे हैं उसे शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षण वो होता है जो आप लोग जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। फिर अगला अपन इसका टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है मानसिक विकास। मानसिक विकास मानसिक विकास मानसिक विकास मानसिक विकास में बताया गया है शिक्षा के सार्वजनिकरण शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानसिक विकास होता है शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानसिक विकास होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है और शिक्षा दो प्रकार से
प्राप्त की जाती है। एक तो अनुभव के आधार पर दूसरा विषय के आधार पर विषय के आधार पर अब अनुभव के आधार पर शिक्षा की बात की जाए। अनुभव के आधार पर शिक्षा, जैसे कि अपन कोई विद्यार्थी, कोई ऐसा है व्यक्ति है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो किसी भी कार्य को करता है। जैसे कि मोटरसाइकिल को सुधारने के लिए वो 10 साल की उम्र में कार्य करने लग जाता है। 10 साल की उम्र में कार्य करने लग जाता है, अनपढ़ है, लेकिन शारीरिक जीवन जीने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि वो धीरे धीरे उस कार्य को करता रहता है, और करने के बावजूद वो धीरे धीरे सीख के 20 साल की उम्र में उस कार्य को सही ढंग से कर पाता है, फिर अलग से अपनी दुकान डाल लेता है। इस आधार पर वो कार्य किसके आधार पर सीखा है? वो अनुभव के आधार पर शिक्षा प्राप्त की है उसने अनुभव के आधार पर। और फिर आपको मैंने विषय के आधार पर, जो आप आज जो भी आप लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग घर पे बैठकर जो अध्ययन कर रहे हैं पुस्तक के माध्यम से, वो विषय के आधार पर शिक्षा कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विषय के आधार पर शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त होती है, अनुभव के आधार पर, विषय के आधार पर। इसके द्वारा इसके द्वारा शिक्षा का सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा किया जाता है। सार्वजनिक के उद्देश्य को पूरा किया जाता है। अब आप लोग देखें कि अपना पॉइंट है मानसिक विकास। मानसिक विकास के सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है? शिक्षा या ज्ञान पर। शिक्षा या ज्ञान पर निर्भर करता है। अब सार्वजनिकरण सभी के लिए सार्वजनिकरण की बात की जाए
सार्वजनिकरण सभी के लिए, सार्वजनिकरण होता है सभी के लिए, सभी के लिए अब आप शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है। क्यों? जो पढ़ा लिखा होता है तो आत्मविश्वास आना जरूरी होता है। आत्मविश्वास क्यों? आप लोग जानते हैं कि आत्मविश्वास सबसे बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं, कई कारण बढ़ जाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास आप लोगों को बहुत जरूरी है और सब प्रत्येक व्यक्ति को बहुत जरूरी होता है। फिर शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। एक तो अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर। दूसरा है विषय के आधार पर, विषय के आधार पर, विषय के आधार पर। अनुभव के आधार पर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को कि जैसे मोटरसाइकिल, कोई बालक 10 वर्ष की उम्र में मोटरसाइकिल सुधारना सीख जाता है। अब 10 वर्ष की बालक उम्र में वो कार्य कर रहा है, तो 20 साल की उम्र में वो सही ढंग से कार्य कर पाता है। सही ढंग से कार्य कर पाने के बावजूद वो सही ढंग से उस कार्य को कर पाता है और करने के बाद वो उस कार्य को अपनी अलग से दुकान खोल लेता है। तो ये क्या हुआ कि आप अनुभव के आधार पर शिक्षा प्राप्त की, अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया और विषय के आधार पर जो पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो उसे अपन विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया। तो कहने का मतलब ये है शिक्षा मानसिक विकास, मानसिक विकास के बारे में बात की जाए तो शिक्षा के सार्वजनिकरण, शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानसिक विकास होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास आता है और शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त होती है। और शिक्षा कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्राप्त होती है। शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त होती है, की जाती है। पहले अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, दूसरा विषय के आधार पर, विषय के आधार पर। इसके द्वारा शिक्षा का सार्वजनिक को पूरा किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा का सार्वजनिक का उद्देश्य है उसको पूरा किया जाता है। अब मानसिक विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना मानसिक विकास होगा उतना प्रत्येक व्यक्ति अच्छे कार्य कर पाते हैं। मानसिक विकास से प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि कंपटीशन फाइट करना है तो मानसिक विकास का होना बहुत जरूरी होता है। मानसिक विकास के बाद मानसिक विकास आया है। मानसिक विकास किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? शिक्षा के द्वारा। जितना शिक्षा आप लोग प्राप्त करेंगे, ज्ञान जितना आप लोग प्राप्त करेंगे उतना ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। आत्मविश्वास जितना होगा उतना अच्छा कार्य प्रत्येक व्यक्ति कर पाता है।
प्रत्येक व्यक्ति सही ढंग से कार्य कर पाता है। फिर उसके बाद आपको सार्वजनिकरण बताया, आपको सार्वजनिकरण का मतलब होता है सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए। अब शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा सभी के लिए जरूरी होता है, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। शिक्षा के बिना अपन कंपटीशन भी तैयारी करेंगे तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, चाहे आप लोग कोई सा भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। अब उसके बाद आप लोग शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक तो अनुभव के आधार पर जो आपको बताया है कि जैसे कि मोटरसाइकिल सुधारने वाले मोटरसाइकिल सुधारने का काम 10 वर्ष की उम्र में प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। 10 वर्ष की उम्र में तो 20 साल की उम्र में जाके वो सही से उस कार्य को कर पाता है। अब 20 साल की उम्र में उस कार्य को सही ढंग से कर पाता है तो वो अर्थ से अपना कार्य कर लेते हैं। कई बार ऐसे कि कोई कार्य नहीं आता है तो उसको सीखना पड़ता है। सीखने में प्रत्येक व्यक्ति को समय लगता है, समय लगने के बावजूद उस कार्य को सही ढंग से सीख पाते हैं, उस कार्य को सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। फिर उसके बाद विषय के आधार पर जो पुस्तक से अध्ययन करते हैं, जो पुस्तक के माध्यम से आप लोग अध्ययन करते हैं, उसे विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये हुआ मानसिक विकास। मानसिक विकास का होना बहुत जरूरी है। मानसिक विकास किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के सार्वजनिक के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानसिक विकास किया जाता है, मानसिक विकास होता है। और मानसिक विकास होता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है। और शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो अनुभव के आधार पर और एक विषय के आधार पर। अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता दिया मैंने, चार्ट के माध्यम से बता दिया गया है कि मानसिक विकास करना है तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। ज्ञान की जितनी प्राप्ति आप लोग करेंगे वो आप लोग किसी के माध्यम से, चाहे अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें, चाहे विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त करें, आप लोग सही से कार्य कर पाते हैं। फिर अगला पॉइंट है शारीरिक विकास। अगला पॉइंट शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में बताया गया है शारीरिक विकास के अंदर बताया जाता है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास होता है
क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, मानसिक, शारीरिक सही रहता है। तो मानसिक विकास किया जाता है। मानसिक विकास किया जाता है। शिक्षा के सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का शरीर से विकास हो पाता है और इससे मानसिक विकास किया जाता है, जिससे कि शिक्षा सही प्रकार से प्राप्त किया जाता है। शिक्षा से प्रकार से प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति सही ढंग से सही प्रकार से शिक्षा के द्वारा ही सही प्रकार से विकास कर पाता है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी होता है। शरीर का विकास सही ढंग से होता है, तो प्रत्येक कार्य सही ढंग से कर पाते हैं। प्रत्येक कार्य को सही ढंग से देखो, एक तो किसी प्रकार की मानसिक टेंशन नहीं होनी चाहिए। दिमाग के अंदर किसी प्रकार की टेंशन होती है तो फिर परेशानी खड़ी होती है। तो परेशानी खड़ी होने के बाद क्या हो पाता है कि उसमें परेशानी से मानसिक विकास रुक जाता है और परेशानी खड़ी हो जाती है। और शारीरिक विकास, शरीर अपना स्वस्थ है तो सही ढंग से अपन कार्य कर पाते हैं। तो प्रत्येक कार्य सही ढंग से अपन लोग कर पाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बताया है मैंने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होगा, निवास होगा, तो अपन लोग सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। अब अपन शारीरिक विकास के बारे में आपको बताया जा रहा है। शारीरिक विकास में किसका होना खुद जरूरी है? शिक्षा के द्वारा
शिक्षा के द्वारा शारीरिक विकास हो पाता है, क्योंकि शारीरिक विकास सही प्रकार से होगा तो मानसिक विकास भी सही ढंग से हो पाता है। मानसिक विकास सही ढंग से हो पाता है, जिससे कि शिक्षा सही प्रकार से प्राप्त की जाती है। शिक्षा सही प्रकार से प्राप्त की जाती है। शिक्षा सही प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो शिक्षा के सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसका होना बहुत जरूरी है? शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शारीरिक सही रहता है तो मानसिक विकास भी सही से किया जाता है, क्योंकि आप लोग स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास किया जाता है, जिससे कि शिक्षा का सही से प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सही प्रकार से विकास कर पाता है। शारीरिक विकास करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा द्वारा मानसिक विकास होगा और शिक्षा शरीर से प्राप्त की जाती है। तो आपको बता दिया है, प्रत्येक पॉइंट को आपको समझाया है कि शारीरिक विकास से शिक्षा के सार्वजनिक के उद्देश्य को पूरा करने के लिए से शारीरिक विकास होता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, विकास किया जाता है, जिससे कि शिक्षा सही प्रकार से प्राप्त की जाती है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का विकास सही से हो पाता है। शिक्षा के द्वारा शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि शारीरिक विकास होता है, और शारीरिक विकास का होना, शारीरिक विकास सही होगा तो मानसिक विकास भी सही प्रकार से हो पाता है। यदि किसी प्रकार की टेंशन हो जाती है तो फिर मानसिक विकास भी रुक जाता है और अपन उसमें कार्य में करने लग जाते हैं। वेरी गुड।